और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने नुकसान को छिपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो इस नुकसान को दुनिया के सामने आने से नहीं रोक सका। अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ कबूल कर रहे हैं कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उस रात करीब 2:30 बजे उन्हें जनरल आसिम मुनीर का फोन आया, जिसमें उन्हें जानकारी दी गई कि भारत ने नूर खान एयरबेस समेत कई अहम ठिकानों पर बमबारी कर दी है और इस बमबारी में काफी नुकसान पहुंचा है। तो शहबाज शरीफ ने अब कबूल कर लिया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक किया गया उसमें कई एयर बेसिस पाकिस्तान के तबाह हुए। 9 और 10 की दरमियानी रात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मुनीर ने कॉल किया और यह बताया कि हमारे कई एयर बेसिस पर भारत ने हमला कर दिया है। यानी अब जो शहबाज शरीफ हैं वो इस बात को कबूल कर रहे हैं कि भारत ने उनके एयर बेसिस को कितना नुकसान पहुंचाया है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से नूर खान एयरबेस भारत ने और जो डीजीएमओ स्तर के अधिकारी थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सारी तस्वीरें दिखाई कि कहां पर ये स्ट्राइक पाकिस्तान में किया गया और किस तरह से तबाह हुआ पाकिस्तान का एयरबेस। सुनाते हैं क्या कहा शहबाज शरीफ ने, जो काफी ज्यादा वायरल इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रहा है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो पाकिस्तान देर आया है दुरुस्त आया, कबूल जरूर किया है उसने कि किस तरह से नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। लेकिन जिस ब्रह्मोस की बात की जाए और जिससे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कई नाकाम कोशिश की और इन हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया। उन्हीं के जरिए पाकिस्तान के सभी एयरबेसिस को निशाना बनाया गया। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले में कितने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया? देखिए जरा ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से 26 हमलों की नाकाम कोशिश की। तुर्की के ड्रोन और चीनी हथियारों के दम पर वो भारत को चुनौती देना चाहता था, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की हर साजिश को धूल में मिला दिया। जैसे ही ड्रोन भारतीय सीमा में घुसे, हमारा डिफेंस सिस्टम उन्हें सेकंडों में नेस्तनाबूद कर देता। जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेसों को निशाना बनाया। पंद्रह ब्रह्मोस मिसाइलों की गर्जना ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और चीनी तकनीक को तहस नहस कर दिया। लाहौर के रडार स्टेशन से लेकर कई यूएवी और एक एयर सर्विलांस प्लेन तक पाकिस्तान ने सब कुछ खो दिया।
भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया था। यही कारण है कि वो लगातार भारत पर हमले की नाकाम कोशिशें कर रहा था। हमले में वो ड्रोन और मिसाइलों को इस्तेमाल कर रहा था। इन हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इस पूरे ऑपरेशन को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मिलकर लीड किया। ऐसी चतुर रणनीति बनाई गई कि पाकिस्तान खुद अपने जाल में फंस गया। असीम मुनीर की सेना में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत की सटीकता और ताकत के आगे उनकी एक न चली। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि दुश्मन को उसकी भाषा में सबक सिखाता है। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। स्वदेशी ब्रह्मोस और अजय वायुसेना की ताकत ने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये नया भारत है जो किसी भी चुनौती को धूल चटाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गुजरात के भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी। एयरफोर्स के जवानों की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी हुआ वो ट्रेलर था, जरूरत पड़ी तो पूरी फिल्म दिखाएंगे। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये उन महाबलियों से मुलाकात की तस्वीर है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ अपने जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी हदों में रहकर आतंकी अड्डों और दुश्मनों के 10 से ज्यादा एयरबेस को तबाह कर दिया। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके बीच पहुंचे और एक बार फिर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी। साथियों, एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना की जमकर तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर पर दिए गए अपने पुराने बयान से पलट गए। अब नए बयान में उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीजफायर नहीं कराया, सिर्फ मदद की। सीजफायर पर बयान से पलटे डोनाल्ड ट्रंप। कतर में मध्यस्थता की बात से ट्रंप का इनकार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस सीजफायर की कहानी पर तूफान उठा था, उस तूफान पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ब्रेक लगा दिया है। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. कतर के दोहा में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बातें तब कही जब पहले वो सीजफायर में अपनी भूमिका का ऐलान कर चुके थे, जिसके बाद भारत सरकार पर सीजफायर को लेकर सवाल उठाए गए थे। लेकिन अब ट्रंप का ये बयान बताता है कि उनकी भूमिका असल में क्या थी। आपके मोबाइल फोन की KYC के नाम पर आने वाली कॉल से सावधान हो जाइए। हो सकता है साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग आपकी जानकारी हासिल कर बड़ा धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले पर शिकंजा कसने के लिए सीबीआई ने फर्जी आईडी पर सिम बेचने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। देश के 39 ऐसे डीलरों पर कार्रवाई की गई है, जिनसे 9 डीलर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में सिम बेचने के आरोपी हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम कसने के लिए सीबीआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। फर्जी नाम पते से सिम कार्ड लेकर साइबर फ्रॉड के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 39 मोबाइल सिम कार्ड डीलर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन डीलर्स में 9 यूपी के हैं। लखनऊ, आगरा, हाथरस, हरदोई, कन्नौज और उन्नाव के डीलर सीबीआई की FIR में नामजद किए गए हैं।
सीबीआई ने पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के सिम कार्ड डीलर्स पर केस दर्ज किया है। जानकीपुरम लखनऊ के अदिति मोबाइल रिपेयरिंग एंड एक्सेसरीज के मनोज वर्मा का नाम इस एफआईआर में शामिल है। फर्जी नाम पते पर सिम कार्ड बेचने वाले गिरोह का सीबीआई ने खुलासा किया है। सीबीआई ने पूरे देश में 39 सिम कार्ड डीलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर छापेमारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश के 9 सिम कार्ड डीलर भी शामिल हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में अदिति मोबाइल एंड एसेसरीज सेंटर के मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। ग्राहक को केवाईसी फेल होने का झांसा देकर दोबारा केवाईसी के नाम पर डीलर्स की तरफ से दूसरा सिम एक्टिवेट किया जाता है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर करीब 2200 शिकायतें मिलने के बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की। बीते साल देश भर में ऐसे करीब 64,000 सिम कार्ड बेचने वाले 1,930 डीलर्स पर कार्रवाई शुरू हुई है। सीबीआई ने देश के 39 डीलर्स के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। आरोपियों में 9 डीलर उत्तर प्रदेश के जिलों से हैं। 1100 सिम कार्ड फर्जी नाम पते पर डीलर्स ने बेचे। दक्षिण एशिया के देशों में साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल, डिजिटल अरेस्ट, जासूसी, फर्जी विज्ञापन, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम के लिए हुआ इस्तेमाल। इधर यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी तरीके से सिम कार्ड हासिल कर ऊंचे दाम पर बेचने वाले गिरोह का भी भंडाफोड़ किया। एसटीएफ ने गिरोह के सरगना और 5 सदस्यों को चित्रकूट से अरेस्ट किया। आरोपियों से 31 मोबाइल फोन, 87 फर्जी आधार कार्ड, बड़ी संख्या में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड, 3 बायोमेट्रिक स्कैनर, 1 सीपीयू बरामद किया गया है। दुकान पर आने वाले ग्राहकों को झांसा देकर उनके आईडी पर भी फर्जी तरीके से सिम कार्ड लिए जाते थे और एक स्टूडियो में फर्जी आधार कार्ड भी बनवाए जाते थे। आगरा में जगदम्बा कॉलोनी में रहने वाले दीपक माहौर का नाम भी सामने आया है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। परिवार के लोग कह रहे हैं कि दीपक को दोस्तों ने फंसा दिया। मैंने नहीं मालूम है, इसने बताया हमको, तो इन्होंने बोला कि पापा ऐसे मतलब मेरा नाम आएगा, तो नाम आएगा तो बेटा अपना एप्लीकेशन जाओ, अपने बंद करो, इसमें काम मत करो। तो मैंने नाम ने या एप्लीकेशन दे भी गया है या ना गया, लेकिन हम पढ़े ना लिखे, हमें कुछ चीजें जानकारी नहीं है, तो हम क्या करें। उन्नाव में बिहार थाना क्षेत्र के भगवंत नगर के अमित टेलीकॉम के आशीष का नाम भी इसमें शामिल है। ग्राहक को केवाईसी फेल होने का झांसा देकर दोबारा केवाईसी के नाम पर दूसरा सिम एक्टिवेट करते थे।